आपके साथ रंजना रावत और खबर 10 बजे आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां बच्चों के साथ पकड़े गए मौलाना पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग बच्चों को मदरसा ले जा रहा था मौलाना, लालच देकर बच्चों को मदरसा ले जा रहा था आरोपी। तो इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूल से नाम कटवाकर मदरसा ले जा रहा था और इसी मौलाना ने बच्चों के साथ स्टेशन पर नमाज भी पढ़ी थी। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी और अब इस पूरे मामले में अहम खुलासा, बड़ा खुलासा, बाल कल्याण समिति की पूछताछ से ये खुलासा हुआ है और रेस्क्यू कर छुड़ाए गए हैं 21 बच्चे और 21 बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि बिहार के 2 अलग अलग हिस्सों के ये बच्चे लाए गए थे और हम अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, देखिए इस पूरे मामले पर एक अहम खुलासा हुआ है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बाल कल्याण समिति जो CWC है उसको ये सूचना मिली थी कि इस तरह से बच्चों को स्कूल से नाम कटा के और मदरसे में पढ़ाने के नाम पर सरकारी स्कूलों से नाम कटा के ले जाया जा रहा है और कई बार इस बात की भी संभावना होती है कि बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। तो इसी सूचना के बाद जो है पुलिस की मदद से, GRP की मदद से यहाँ पर ट्रेन में रेड की गई थी और वहाँ से ये बच्चे रेस्क्यू किए गए थे और उनको जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति, उसके सामने उनको बच्चों, क्योंकि पुलिस के लोग बात नहीं कर सकते, जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो उनको CWC को सुपुर्द किया गया था और CWC ने जब उनसे बात की तो उस बातचीत के दौरान ये खुलासा हुआ कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और उनका वहां से नाम कटवा करके उनको ले जाया जा रहा था और ये कहा गया था कि मदरसे में फतेहपुर में पढ़ाएंगे और कई बार संभावना इस बात की भी होती है कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पे ले जाते हैं और उसके बाद उनसे मानवेंद्र, ये बताइए कि इस खबर पर, इस मामले में अब तक किसी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई? अगर पूछताछ की गई है तो क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि CWC की रिपोर्ट आने के बाद वो अपनी कार्रवाई आगे करेंगे। तो CWC की रिपोर्ट में ये तथ्य निकल करके सामने आए हैं कि बच्चों के घर वालों को लालच दे करके स्कूल से नाम कटा के मदरसे के नाम पे ले जाया जा रहा था। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि मानवेंद्र, एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए खबर जब ये सामने आई थी तो उसमें कहा गया था, अभी तक उनको भी इंतजार था CWC की रिपोर्ट का। CWC ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और पुलिस अधिकारी जो हमारे, चलिए मानवेंद्र, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन आपसे इस पूरे मामले पर एक अहम जानकारी ये भी जानना चाहेंगे। देखिए ये जब खबर आया था तो ये कहा गया था कि इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो क्या जो बच्चे, अभी 21 बच्चे को जो शेल्टर होम भेजा गया, तो क्या यही वो बच्चे हैं जिन्होंने स्टेशन पर नमाज पढ़ी थी? जी बिल्कुल, ये वही बच्चे थे और चूंकि मौलाना इनको लेके जा रहा था तो मौलाना ने वहीं पर जो वेटिंग रूम है वहाँ पर स्लीपर क्लास का, वहाँ पर बच्चों को लेकर के बाकायदा कतार में नमाज पढ़ी थी, जमात लगा करके नमाज पढ़ी थी और मौलाना ने खुद नमाज पढ़वाई थी। बाद में मीडिया ने मौलाना से पूछा था कि क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है तो आपने कैसे स्टेशन पर नमाज पढ़वाई? तो मौलाना का ये कहना था कि हम पुलिस की हिरासत में थे और इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में नमाज पढ़वाई गई है। लेकिन पूरे मामले की भी पुलिस जांच कर रही है। जो GRP है, CO GRP, उनको ये पूरी जांच दी गई है कि कैसे सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले में जो नमाज पढ़ने का मामला है उसमें पुलिस की क्या रिपोर्ट आती है और उसमें क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है तो अब इस बात की उम्मीद है कि CWC की रिपोर्ट के बाद पुलिस उसमें मामला दर्ज करेगी और हो सकता है कि नमाज वाले मामले में जांच पूरी हो जाएगी, उसमें भी मामला दर्ज होगा और जो मौलाना है, जो लोग बच्चों को लेके जा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए मानवेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप इस पूरे खबर पर। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अगली खबर हाथरस से, जहां हाथरस में कांवड़ियों की मौत का मामला, आगरा में परिजनों का जोरदार हंगामा हुआ है। आपको बताते चले कि आज हाथरस में एक बड़ी दुर्घटना हो गई जहां कांवड़ियों की मौत हो गई और आपको बताते चले कि परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। सयाटोल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और जाम भी कर दिया। मौके पर
आपको बताते चले कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें देखिए, आज अहम खबर, बड़ी खबर, जहां हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ। कांवड़ियों की मौत मामले में आगरा में परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है और सैया टोल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया है और जमकर हंगामा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पुलिस वहां पर मौजूद हो लोगों को समझाने और बुझाने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं आगरा में परिजन जो है वो जोरदार हंगामा कर रहे हैं। सैया टोल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। आक्रोशित लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं, जाम लगा चुके हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज कांवड़ियों की मौत के बाद से परिजन जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और मौके पर कई थानों की पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सैया थाना क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है और पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रही है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जाम लगी हुई है। ग्वालियर के थे, कावड़ यात्रा पे गए हुए तो 6 लोगों की एक एक्सीडेंट में हाथरस में जो डेथ हो गई थी। तो उनको जो है शासन के लिए अधिकतम आर्थिक सहायता के लिए दिलवाई जाएगी। मांग 5-5 लाख रुपये की कर रहे थे। हमने इनसे कहा है कि शासन को रेफर किया जाए और अधिकतम आर्थिक सहायता। और देखिए, इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधा जानकारी लेंगे। राहुल, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी? लोगों की भीड़ जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये हाथरस जनपद के सादाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर देर रात एक हादसे में 6 कांवड़ियों की डंपर से कुचलने के बाद मौत हो गई थी। घटना की जानकारी आज परिजनों को मिली तो राजस्थान और आगरा के बॉर्डर पर सैया टोल प्लाजा पर परिजन काफी संख्या में एकत्रित होकर पहुंच गए और टोल प्लाजा हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। परिजनों की मांग है कि जो मृतक हैं उनको इस मामले में सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल जाम की स्थिति कहा जाए खुल गई है, लेकिन अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी मांग है शासन को उसको भेजा जाएगा और शासन स्तर पर ही ये निर्धारित हो पाएगा कि मृतकों को क्या मुआवजा पूरे मामले में दिया जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से जाम लगा, काफी देर तक ग्वालियर हाईवे पर वाहनों का आवागमन थमा रहा। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों के समझाने पर फिलहाल लोगों ने जाम खोल दिया और वाहनों का आवागमन ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू हो गया। जी बाकी देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद आर्थिक मदद का ऐलान तो कर दिया गया। प्रशासन की टीम भी अब इस पर पूरी नजर बनाए हुए। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, नजर बनाए रखे। बढ़ते आगे और अगली खबर रामपुर से। रामपुर में केशव देव ने आजम खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब सियासी हलचल जो है अब वो तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर दोनों के बीच जो है वो बातचीत हुई और बैठक में अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। दोनों की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज है। तो देखिए, ये खबर आने के बाद आपको बताते चले कि रामपुर से जहां केशव देव ने आजम खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। आपको बताते चले कि दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के सियासी हालात के भी को लेकर चर्चा हुई और अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां यूपी के सियासी हालात पर दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन अब जो सियासी हलचल है उत्तर प्रदेश में वो तेज हो गई है। बैठक में अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए, मुलाकात के बाद ये तस्वीरें साझा की गई और आजम खान ने केशव देव मौर्य से मुलाकात की। दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल को लेकर बातचीत हुई और ये तस्वीरें जब निकलकर सामने आई उसके बाद से सियासी हलचल तेज है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिल, देखिए, इस मुलाकात के क्या मायने निकाला जाए? केशव देव और अखिलेश से नाराज हैं और आजम खान से मिल रहे हैं, तो अब इसके सियासी मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि सियासी गलियारों में हलचल तेज है।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खोते जा रहे हैं। पहले केशव देव मौर्य से भी अखिलेश यादव की बात नहीं बनी और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए और केशव देव मौर्य को जो गाड़ी दी थी चलने के लिए समाजवादी पार्टी ने, वो गाड़ी वापस ले ली थी जब रिश्ते खराब हो गए। अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ भी रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के। तो अब इस बीच समाजवादी पार्टी अपने पुराने सहयोगों को मनाने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अगर सभी सहयोगी एक के बाद एक छिटक जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शन बहुत मुश्किल चुनौती हो जाएगा। इसलिए लग रहा है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी में जुड़े सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि आजम खान को जिम्मेदारी दी गई है केशव देव मौर्य को मनाने की और वापस समाजवादी पार्टी के पाले में लाने के लिए। इसलिए अखिलेश यादव तो नहीं मिले, लेकिन आजम खान जो कि पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके साथ केशव देव मौर्य की मुलाकात हुई है, लंच भी हुआ है। अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे, पार्टी के दूसरे विधायक मोहम्मद फहीम भी मौजूद रहे और माना यही जा रहा है कि ये जो तमाम सहयोगी विधानसभा चुनाव में साथ थे, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि ये साथ बने रहें, छिटक के दूर न जाने पाए, क्योंकि वैसे ही विधानसभा चुनाव में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है पार्टी का। तो अब लोकसभा चुनाव सिर पे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इन सहयोगियों को मनाने की ये कवायद हो रही है। हालांकि एक सहयोगी मनाते तो दूसरा छिटक जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर को सरकार से Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से लगभग उनका मोह भंग हो चुका है और वो 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, इस बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी अभी अपने पुराने सहयोगियों को जो नाराज थे उन्हें मनाने में जुटी हुई है। जैसा कि आप कह रहे हैं राजभर जा सकते हैं, लेकिन राजभर ने तो साफ किया है कि जब तक अखिलेश यादव नहीं जाने के लिए